सीदास सदारी चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट 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 फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा 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 ओम आंजनेयाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम दम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम दम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम दम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम दम छम फट स्वाहा ओम बागेश्वराय नमः बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा महावीराय स्वाहा सन्यासी देवाय स्वाहा ओम दादा गुरुवे स्वाहा दादा गुरुवे स्वाहा इष्ट देवताभ्यो स्वाहा कुल देवताभ्यो स्वाहा राम देवताभ्यः स्वाहा स्थान देवताभ्यः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वाहा ओम महावीराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा जिनको भी नकारात्मक ऊर्जा ऊपरी बाधा आदि है उन सब के लिए हम श्री सन्यासी बाबा दादा गुरु जी के चरणों में बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कुल देवताओं के चरणों में प्रार्थना करते जिनके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा है ऊपरी बाधा है नकारात्मक घर में ऊर्जा है उन सब पर बालाजी की कृपा हो उस पर प्रभाव हो उसके पहले आप सब जो रक्षा सूत्र है वो दाहिने हाथ में रख लें जल वृष्टि देखो होने लगी है यज्ञ सफल है यज्ञात भवति पर्जन्य हाँ यज्ञ का ये परिणाम ही है कि यज्ञ के बीच में यदि बूंदा बांदी और बारिश हो तो समझ जाना जज है हाँ और तुम्हारी सफल है उस पर छाता लगा लो लाइव बंद ना हो हमने पहले ही कहा था इसीलिए कि पॉलीथिन और छाता रख लेना हाँ ढक लो उसको ढक लो मशीन को भी ढक लो हाँ हाँ जो कलाबा है मौली धागा वो दाहिने हाथ में रख लो आप लोग दाहिने हाथ बाएं हाथ में रख लो ऐसे बंद करो एक स्क्रीन पर देख लो ऐसे रखो ऐसे बंद करो आचार्य जी मंत्र बोलेंगे ओम जादा पथनंदाक्षायणा हिरण्यगूढतानिकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबधना विशतचारदाय युक्मा तरदष्टिर्जताशम्मा हेनवत्तो बलिराजा दानविन्दो मांगला तेरत्वं प्रतिपदनानि रक्षेमाचलमाचलो ये मौली धागा को ऐसे हवन कुंड की तरफ थोड़ा दिखा दो ओई में न डाल दियो कि दिख गो पूरो थोड़ा ऐसे दूर से ही दिखा दो और प्रणाम करके जब भी अब जब कल आज हवन हो जाए और आपको बांधना हो तो बाद में आप एक दूसरे को बांध सकते अथवा कल बच्चों को स्कूल जाने के पहले जब आप बांधें तो धागा को प्रत्येक बच्चे के या तो नाप कर
और नाप के ना हो तो दोनों हाथों को इस प्रकार से शरीर की लंबाई होती है, इस हाथ की अंगुली से लेकर इस हाथ की अंगुली तक ऐसे यदि फैला दिया जाए तो उतनी ही लंबाई निकलेगी जितनी तुम्हारी शरीर की लंबाई है। तो इस उंगली से लेकर के इस उंगली तक मौली धागा लेकर उसको फिर आपको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में फिर आपको अपने दाहिने हाथ पर बांधना है, और बांधते हुए इस मंत्र को आप YouTube पर रील पर प्ले कर लेना। बागेश्वर धाम के ये जो आज का ऑनलाइन हवन है, तो जैसे ही हवन पूरा हो तो आप अपने अपने विचार जरूर देना, हवन कैसा लगा, आपको क्या क्या लाभ हुआ, इसको जारी रखना है। ऐसी आप प्रार्थना करो भगवान सन्यासी बाबा से कि वो आज्ञा दें, और उसके बाद में अपने अपने विचार जरूर जन जन तक पहुंचाएं, ताकि पूरा भारत वेद परंपरा के प्रति आ सके और हवन हर महीने अपने घर पर कर सके। और जब इसको आप बांधें तो इस मंत्र को आप चालू कर लें जो आचार्य जी बोल रहे हैं, और फिर आप बांधते जाएं। इस प्रकार से क्रम देख लें। ओम जदा बधनांदाक्षायणा हिरण्यकोशादानीका यशुमानशियमानाः तन्वा बधना विषदादारादाय युष्माञ्जरादष्टिर्जाता सम्मा येन बद्धो बलिराजाधारविन्दो महाबला तेन त्वा प्रतिबदनामि रक्षेमाचल माचल। हाँ, ये वाले मंत्र को आप करके और बांध लें। सृष्टिकृत होम। हाँ, जो अब हवन सामग्री बची है अपने कुल देवता अपने गुरु मंत्र के नाम से आहुति डालें। स्वाहा। स्व से डालें। स्वाहा। ओम अग्नये सुष्टकृते स्वाहा। इदम् अग्नये सुष्टकृते नमः। जो भी बचे वो हवन सामग्री लें और ऐसी अपनी तरफ से हवन कुंड में डाल दें। जो भी हवन सामग्री बची है उसको एक मुखिया घर का या कोई भी एक पकड़े और ऐसे अपनी तरफ में करते हुए संपूर्ण हवन कुंड में डाल दें। स्वाहा। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम भूः स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम त्वन्नो अग्रे वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयानिष्ठाः जनिष्ठो परिणमः सोऽजानो विद्वाद्विकाग् स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम शतवन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्ठो अर्या उगतो विष्णु एक्ष्णो वरुणगुराणो विहिवडीगुंशवो निधि स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम अयाश्चाग्ने सेन विद्वान् मयासि अयानो जनम वहास्यानो देवी जगुं स्वाहा इदम् अग्ने ऐसे। ओम चेते शतम वर्णं जे सहस्रं जनियाः पाठावेत्ता महान्ता ते भिन्नोदयास वितोर्विश्वेर चतुर्धा सुर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विश्वेषु विश्वेभ्यः देवेभ्यः मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उत्तमं वर्णपाशविवादिभिर्मुक्ताय था वयमादिवेतवानांशोदिते श्यामश्वा इदं वरुणाय आदित्यादिते नमः। ओम स्वाहा इदं नमः। घी को डाल दें। इसके बाद में थोड़ा प्रसाद के रूप में शक्कर या जो भी हो वो तैयार रखें। पवित्रमसि शतधारं वचोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वासवितः पुनादुपशो पवित्रेण शतधारेण सुवाकामधुक्षः स्वाहा इदम् अग्ने वैश्वानराय वसुरुद्रादिदेभ्यः सतक्रतवे सप्तवते अग्ने अद्भ्यश्च नमः। वसुरुभ्यो नमः। स्रुवेण भस्मानीय। थोड़ी सी अग्नि से भस्म एक कोने की जहाँ की ठंडक हो गई हो वो यदि निकाल सको तो निकालो किसी लकड़ी से। जैसे ये आचार्य जी ने ये शुरुआत से लकड़ी से निकाली, इस प्रकार से
थोड़ी सी अगर ना निकाल सको तो जहाँ की भस्म लग गई तो ऐसे हाथ में लकड़ी लेकर ऐसे स्पर्श करके थोड़ा लगा लें और ऐसे लेकर भगवान को अर्पित कर दें, फिर थोड़ा थोड़ा लगाएं तत्क्षण में। इसका प्रभाव है, पर याद रखें कि अग्नि ना लगा लेना, आग ना हो, केवल भस्म, वो भी अत्यधिक गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा करके। मस्तक पे लगा लो, गले में लगा लो, पीछे लगा लो और दोनों कंधों पर थोड़ी थोड़ी भस्म लगा लीजिए। आरार्तिक्याम, जो नारियल है उस नारियल में थोड़ा तिलक लगाओ और हाथ में रख लो। नारियल में तिलक लगाओ और हाथ में आप रख लो। पंचमुखी हनुमत कवच के बीज मंत्र निकालो। बाएं हाथ पर रखकर, दाहिने हाथ पर रखकर बाएं हाथ को ऊपर से लगाना है। ये अभी नारियल अभिमंत्रित करके आप हम दे रहे हैं। आपको अपने अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर अथवा दुकान व्यापार के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में इसको टांगना है। अथ मंत्रः, अब हनुमान जी का पंचमुखी रूप में ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि आपका कोई गण, आपकी कोई सेना, बालाजी महाराज सन्यासी बाबा यहाँ पर आकर के इस श्रीफल पर बैठकर हमारे दुकान की अथवा मकान की रक्षा करें। ओम पूर्वकम मुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंह। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखाय वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुखे हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निवारकाय स्वाहा। ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय शीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पाप पादुकाय महावीर्य प्रवर्धनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकन्यांतरिक्ष ग्रह पर्यंत परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम सकल प्रयोजन निवारकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचम पठित्वा तु कवचम महापठे नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रु निवारकं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसंपत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारकं पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेव शंकर सप्तवारं पठे नित्यं सर्व सौभाग्यदायकं अष्टवारं पठे नित्यं अष्टमार्थमं सिद्धिदां नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधिश्च पीडिता कवचस्मरेणैव महाबलमाप्नुयात्। हाँ, अब माथे से लगा करके प्रणाम कर लें। सभी परिवार के सदस्यों को सबको स्पर्श करा दें। कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लें, उनका आवाहन करें। जो आपके कुल देवी देवता हों, पितृ हों, पूर्वज हों, जो आशीर्वाद देते हैं, रक्षा करते हैं, उनको प्रणाम करके आवाहन करें कि आप लोग भी इस पर बैठो। अथ संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं
लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकः एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशेतानि नामानि सन्ध्यं या पठे नरा न जपेन्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परा विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धना पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वैर्माणैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टानां ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ये नारियल को लाल रंग के कपड़ा में भगवान हनुमान दादा के पास रखो, सामने में रख लें। अभी लाल रंग का कपड़ा अभी नहीं होगा तो रख लें, बाद में घर पर जाकर के लाल रंग के कपड़े में बांध करके आपको ये स्थापित करना है। दुकान नहीं है, मकान नहीं है तो पूजा स्थल पर रख सकते हैं, किराए का मकान है तो पूजा स्थल पर रख सकते हैं, अथवा यात्रा में है, यदि फ्लाइट की यात्रा नहीं है वहाँ छोड़ करके इसको पूजा स्थल में अथवा बैग में रख सकते हैं। ये अति प्रभावी होगा और इससे आपको बहुत सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव सोच, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा महसूस होगी। ये अपने आप में व्यापार के लिए, काम धाम के लिए बहुत ही अचूक अभूतपूर्व प्रभाव है और घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक बाधा आपके घर पर प्रवेश नहीं होगी। आप सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि जीवन भर हमारी बाहें को पकड़े रहना। उनसे प्रार्थना करो कि हम पर दया करना, हम पर कृपा करना, पूरे परिवार पर कृपा करना, हमारे दिन बदलना, हमारे जीवन को बदलना और हमारे जीवन में सभी सदस्यों पर छत्र छाया बनाए रखना। और आज के हवन का जो फल है वो हम इस प्रकार से प्रार्थना करना चाह रहे हनुमान दादा से और सन्यासी बाबा से कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ऐसा हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे, बालाजी से प्रार्थना कर रहे। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के सदस्य लोग जितने भी घर पर हैं, एक एक सदस्य की रक्षा हनुमान दादा करें, बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए, ऐसी प्रार्थना सन्यासी बाबा से कर रहे हैं, हनुमान दादा से कर रहे हैं। इसी जन्म में भक्ति मिले ताकि हनुमान जी की भक्ति करके हनुमान जी को प्राप्त कर सकें, उनके चरणों में जीवन जी सकें। ऐसे तो संसार सागर में प्रपंच लगे ही रहेंगे, जीवन भर भटकना है। दोनों हाथ जोड़ लो, आंख बंद करो, नेत्र बंद करके शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, एकदम हल्का छोड़ो। लंबी गहरी सांस लो, राम कहते हुए छोड़ो, ऐसा 5 बार प्रयोग करो। फिर से श्वास भरो, जब छोड़ें तो राम कहें एक स्वर में, श्वास भरो, चौथी बार भरो, छोड़ो और 5वीं बार भरो, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, नेत्रों को बंद करो और आंख बंद करके दर्शन करो कि हम लोग सब बालाजी के द्वार पर खड़े हैं। लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हुए हैं, माला पहन रखी है, ऊपर से छत्र लटक रहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आंखों की पलक बंद हो रही और खुल रही है। और आज सदा सदा के लिए, जीवन भर के लिए हम हनुमान दादा के पास जा रहे हैं, उनके चाकर बन रहे हैं, उनके सेवक बन रहे हैं, उनके भक्त बन रहे हैं। ऐसी कामना मन ही मन करो और जैसे ही आपने हनुमान दादा के दर्शन किए बागेश्वर बालाजी के, उनके चरणों में लेट गए हो, प्रणाम कर रहे हो, अपनी अर्जियां सुना रहे हो, अपनी आप बीती सुना रहे हो। और उनके ही बगल में जैसे ही तुमने सिर उठाया तो क्या देखा, उनके बगल में लंबी लंबी जटाएं, हाथ में 7 फुट का चमीटा, ऊंची खड़ाऊ पहने हुए
चूड़ा पहने हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा, हनुमान दादा के बगल में कोई और नहीं, सन्यासी बाबा खड़े हुए। उनके दर्शन कर रहे हो, उनके चरणों में लौट गए हो, अब वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं, तुम्हारी आंखों से जल बहने लगा, अपनी बीते दिन याद आ गए और तुम उनसे प्रार्थना कर रहे हो और वो आशीर्वाद दे रहे कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और तुम प्रार्थना कर रहे, बाबा हमारा कोई नहीं है, सब मजाक उड़ाते, सब हंसी बनाते, अकेले हैं, दर दर भटक रहे हैं। अब नहीं हमें भटकना, अब हमको यत्र तत्र नहीं जाना, अब हमको कहीं भागना नहीं है, अब किसी दर पे नहीं जाना, आपके चरण पकड़ लिए, आपका दर पकड़ लिया, अब सिर पर हाथ रख दो। सन्यासी बाबा ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। राम राम, दोनों हाथ उठाकर जोर से स्वर करो, राम 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 राम। अब दोनों हाथों को आधा मिनट तक मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र को बोलो, जरा जोर से मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। मलते रहो, मंत्र बोलते रहो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। अब ये हाथ लो दाहिना और ऐसे एकदम सिर के मध्य में बीचों बीच रखो और बायां हाथ ऊपर से लगाओ और थोड़ा सा दबाओ और श्वास गहरी लेकर के ऊर्जा को महसूस करो। एकदम गरम गरम आनंद की अनुभूति होगी, एकदम गर्माहट लगेगी। तनाव, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आप जो परेशान हैं, अत्यधिक कुविचारों से परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, यदि ये प्रयोग रोज़ सोने के पहले कोई करे, 1 मिनट का प्रयोग है, कैसा भी तनाव हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, कैसी भी ओवर थिंकिंग हो, उनमें आराम लगने लगता है। अब सिर पर रखो और गहरी श्वास लेकर के अनुभव करो कि कोई ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही। ज्यादा दबाना नहीं, एकदम धीमे से दबाना। और देखो चारों तरफ से कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, माइंड के, ब्रेन के, दिमाग के सभी तंत्र को खोल रही है और धीरे धीरे मन हल्का हो रहा। धीमे से पहले ऊपर का हाथ खिसकाओ नीचे की तरफ कान के बगल से, फिर नीचे वाला हाथ खिसकाओ और दोनों हाथ जोड़ लो। राम 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 राम। जो सुपारी हैं ये आपको तिजोरी में अथवा पूजा मंदिर में रखना। जो हवन सामग्री भस्म बन गई उसको आपको गमले में घर पर ही रखना ताकि ऊर्जा रोज महसूस कर सको।
और जो नारियल है वो द्वार पर, दुकान पर अथवा मकान पर, फैक्ट्री में टांगना है। अगला हवन 17 जनवरी को होगा, क्षमा करो 17 जुलाई को होगा अगला हवन। हमने सीधी साल ही बदल दी 2000। जल वृष्टि तेज हो रही, तब तक आप लोग आरती करें, आरती प्रज्वलित करें और बैठे ही बैठे जिनके पास आरती के लिए दीपक नहीं है वो मोबाइल जला लें, डिजिटल आरती करें और खड़े हो जाएं। ओम आरात्रि पार्थिव गुरजः पितुर्परायि धाम वेदिवः सदा कुशि बृहदेभ्यधिष्ठद आद्वेकं वर्धते तमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं ललाकी की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जावे, अंजन पुत्र महाबल दाये, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पधाये, लंका जार सिया सुध लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए, लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोरे अमुकारे, आहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर छाए, आरती करत अंजना माए, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराए, तुलसीदास प्रभु की रति गाए, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदली गर्भ सम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। गणपत्याद्यावाहि देवताभ्यो नमः। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणा पुडवैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां ज्योतिवन्दनं आरार्तिकग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शरवं मम देव। नानासुगन्धपुटपाणि यथा कालोद्भवानि च पुटपाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं चेद् भवेत् क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वर। मन ही मन सब देवताओं को प्रणाम कर लो, प्रार्थना करो कि पूजा संपन्न हो गई, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो और सब लोग बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक हवन कुंड की भस्मी को अपने घर पर रखना है और बहुत आनंद के साथ रहना है। आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा? यह षष्ठम ऑनलाइन हवन यूट्यूब चैनल पर आप भेज करके कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, हम उसको पढ़ लेंगे। और कल से आप कथा शाम 5 बजे के बाद रेड क्रॉस ग्राउंड राजकोट से 3 दिन की कथा सुनने के लिए लाइव तैयार रहें। बागेश्वर धाम चैनल पर हम आपको मिलेंगे 3 दिन तक की कथा के लिए और इन्हीं 3 दिनों के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि आपसे लाइव बात करें। बहुत दिन हो गए हैं तो जल्दी ही लाइव बात की जाएगी।
और वो दिन कोई और नहीं, बालाजी ने चाहा तो वो दिन जल्दी ही आपको पता लगेगा कि कब लाइव बात होगी। ये हम आपको YouTube पर ही बता देंगे। मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। जो लाइव घर बैठे देख रहे तुम्हें बता दें, हमारी तो यज्ञ सफल हो गई, जल बरस रहा है। हाँ, और अचानक से ही जला बूंदा बांदी खूब हो रही है, तो अपनी तो यज्ञ सफल हो गई। चेला हरो, खुश रहो, खुशी रहो जजमान, हो जाए तुम्हारा कल्याण। और मुस्कुराओ और आनंद में लो, और मुस्कुराते हुए आज का हवन ये संपूर्ण होता है। अब फिर से 17 जुलाई को हम मिलेंगे 7वें हवन में आप सबको, और बड़े आनंद के साथ आप सबको हम सीताराम कर रहे। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। और 4 जुलाई को वो दिन आ गया जो हमने पुस्तक लिखी थी गुरु जी के ऊपर, मेरा सन्यासी नाम की पुस्तक मिलेगी। कब मिलेगी? पागलो, आनंद आया? कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा ना? हाँ, अब बढ़िया आनंद लो। प्रणाम करके देवी देवताओं को आसन के नीचे जल छोड़ दो। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय, ये मंत्र बोल दो